हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरस मॉम। तो आज मैं कोई सब्जेक्ट टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। वो सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे की हेल्प करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं, जैसे मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो ट्यूशन पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि जो अब कोरोना पीरियड जब से ख़त्म हुआ है, स्कूल शुरू हुए हैं, तो बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो बहुत स्लो हो गई है। बच्चे हर सब्जेक्ट में स्लो हो गए हैं और ये मैंने भी नोटिस किया है कि हम बच्चे को लॉन्ग आंसर्स कैसे लर्न करवाएं, बच्चा नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके बच्चे को लॉन्ग आंसर्स जो हैं इजीली लर्न करवा सकते हो। चाहे वो हिंदी के लॉन्ग आंसर्स हैं, इंग्लिश के हैं, ईवीएस के हैं, एसएसटी के हैं या कंप्यूटर्स के हैं। बच्चा जैसे आंसर लर्न करता है और फिर अटरिंग करता है, जैसे दिस इज तो मतलब बच्चे ने वो क्वेश्चन रटा हुआ है, इसलिए उसको वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। तो आपने क्या बच्चे को क्वेश्चन रटाना नहीं है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बच्चे को समझाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर बच्चे को क्वेश्चन समझ आएगा तो बच्चा आंसर इजीली कर पाएगा। और फिर जो आंसर में जो अगर मान लो आंसर 5 या 6 लाइन का है, तो 5 या 6 लाइन के आंसर में जो है 7 या 8 जो है डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। तो आपने बच्चे को जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताने हैं और उनकी जो स्पेलिंग है वो भी लर्न करवानी है। बच्चे को आंसर लर्न करवाएं। बच्चा अगर बोलता है कि ठीक है मुझे लर्न हो गया है, अब आप सुनो, तो आपने सुनना नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि उसको एक बार में लर्न हो गया है तो वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। एक बार में किसी को भी लर्न नहीं होता है। 3-4 बार अगर हम किसी टॉपिक को लर्न करेंगे तब वो हमें हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है वो टॉपिक। अगर बच्चे को वो आंसर लर्न हो गया है तो फिर आपने उसको वो बोलना है कि उसकी रिटन प्रैक्टिस करे, वो आपने उसको लिखवाना है। और जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर है, हाउ डू लिविंग रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन द टाइप विद एग्जाम्पल्स। तो ये लॉन्ग आंसर है। तो आपने इसमें बच्चे को ये नहीं बोलना है ठीक है लर्न करो। तो आपने क्या करना है, इसके स्टेप बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस वंस ओन काइंड, यहां तक एक पॉइंट हो गया। फिर द यंग वंस विच एनिमल रिप्रोड्यूस लुक लाइक देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया कि पहले आपने फर्स्ट वाला लर्न करवाना है अच्छे से। ये अच्छे से लर्न हो गया, जो इसकी हार्ड स्पेलिंग है फिर वो करवानी है। तो हार्ड स्पेलिंग हम बच्चे को कैसे लर्न करवाएं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो रिप्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस तो इजी है, बच्चे को आ जाएगा। जो इसमें फिर जो इस लाइन में हार्ड स्पेलिंग होगी वो आपने बच्चे को लर्न करवानी है। फिर सेकंड पॉइंट में जो हार्ड स्पेलिंग है वो करवानी है। ठीक है, तो आपने बच्चे को डायरेक्ट जो पैराग्राफ है वो लर्न करने के लिए नहीं देना है, पॉइंट्स में बच्चे को लर्न करवाना है। इससे बच्चा जो जैसे ऐसे है, ऐसे की फॉर्म में बच्चे को ये लर्न हो जाएगा, बच्चा इजीली कर लेगा। जैसे बड़ा आंसर देखते ही हम बड़ों की को ही टेंशन हो जाती है, तो वो तो फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए हमने जो आंसर है उसको पॉइंट्स में बनाना है। जिस भी चैप्टर की आप लॉन्ग आंसर्स करवा रहे हो उस चैप्टर की एक बार बच्चे को जो रिविजन है या जो रीडिंग है उसकी जो समरी है वो बच्चे को आप अपने आप करवाएं। एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं और फिर बच्चे को मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इजीली आ जाएगा। और जो एक क्वेश्चन है उसकी आप बच्चे को 3-4 बार प्रैक्टिस करवाइए। तो और अगर रिटन प्रैक्टिस, फिर आप रिटन प्रैक्टिस कराइए। और रिटन प्रैक्टिस में अगर बच्चा किसी स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा है तो उसको सर्कल कीजिए और उस स्पेलिंग को फिर 2 या 3 टाइम बच्चे को फिर से लिखने को दीजिए। सेम पैटर्न आप हिंदी में भी फॉलो कर सकते हो। बच्चों को हिंदी में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, इंग्लिश जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो तो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, वो तो बच्चा इजीली कर लेता है। लेकिन हिंदी में जो मात्राएं होती हैं उसमें बच्चे को थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो आपने बच्चे को मात्राओं का जो पहले नॉलेज है वो देनी है और इसको भी पॉइंट्स में बनाना है अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। तो पौष्टिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट पॉइंट आपने यही बना लिया, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण दूसरा यहां तक बना लिया, विटामिन्स तथा जल तत्वों यहां तक बना लिया। फिर तत्वों का होना जरूरी है। ये आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना सकते हो कि बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कितना लॉन्ग जो सेंटेंस है उसको लर्न कर पाता है। और मैं उम्मीद करती हूं अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो पक्का आपको अपने बच्चे में चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे।
तो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज, मैंने बहुत देखा है कि मेरे वीडियोज को लोग देखते हैं बट शेयर नहीं कर पाते और लाइक नहीं कर पाते हैं. प्लीज आप मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.